हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आपकी ऑनलाइन स्टडी अच्छे ढंग से घर में चल रही होगी। इसी सीक्वेंस में आज आपको मैं जो टॉपिक लाया हूँ वो है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ट्रायंगल। आप ट्रायंगल के बारे में इससे पहली क्लास में पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं और उनके एंगल का सम क्या होता है। और आज हम आपको बताएंगे इससे रिलेटेड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसे शॉर्ट में हम बीपीटी भी कह सकते हैं और अदर नेम इसका थेल्स थ्योरम है। और जो भी थ्योरम होती है तो हर थ्योरम के साथ एक स्टेटमेंट होता है। ऐसे एक स्टेटमेंट इस थ्योरम का भी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। आप नोट करें, लिखें इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल। तो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड डिवाइड इन सेम रेशियो। तो ये स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट नोट करना है और फिर उसमें क्या गिवन, क्या टू प्रूव करना है वो हमें लिखना है। तो आप देखिए इसमें स्टूडेंट, हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे गिवन। तो उससे पहले हम एक ट्रायंगल इसमें यहाँ पे बनाएंगे। एक ट्रायंगल बनाइए आप इसमें और कोशिश कीजिए कि ट्रायंगल जो है आप जो है पूरा साइज का बनाएं। इसमें ये आप ट्रायंगल इसमें बनाएं, ABC, ये कोई भी ट्रायंगल है। एंड ए लाइन पैरेलल टू एनी वन साइड, और जो ये पैरेलल लाइन है ये DE लाइन है। तो गिवन में आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, D लाइन BC के पैरेलल है। ये तो गिवन हो गया। उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव। तो स्टेटमेंट आप देख रहे होंगे कि अदर टू साइड डिवाइड इन सेम रेशियो, कि जो ये अदर टू साइड है AB और AC ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे इससे। तो हमें प्रूव ये करना है AE अपॉन DB, AE अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं, हमने पहले स्टेटमेंट लिखा, फिर गिवन लिखा, फिर टू प्रूव लिखा। इस प्रकार हम यहाँ पे किसी थ्योरम में रिक्वायर्ड होता है कंस्ट्रक्शन का, तो वो हमें लिखना पड़ेगा हेडिंग में। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो स्टूडेंट आप देखें, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन के लिए इसमें कुछ लाइनें अपनी तरफ से ड्रॉ करनी होंगी। तो आप एक तो यहाँ से ड्रॉ कीजिए D से सीधा इधर M तक, और ये इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, और एक E से N तक परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये दो हमने परपेंडिकुलर खींचे, और जो हमने कंस्ट्रक्शन किया उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हमने खींचा है DM परपेंडिकुलर ऑन AE एंड EN परपेंडिकुलर ऑन AD। ये दो हमने जो है लाइन इसमें कंस्ट्रक्शन की है। और उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे B to E एंड ऑल्सो ज्वाइन D to C। तो ये दो चीजें यहाँ पे आपको जो है ड्रॉ करनी है। जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट होगा उसको आप डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। तो ये तो गिवन हो गया, टू प्रूव कंस्ट्रक्शन हो गया। तो स्टूडेंट आपने कंस्ट्रक्शन किया, जो लाइन आप लोग कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं इसमें। अब हम इसके बाद कैसे इस थ्योरम को प्रूव करना है वो आपको बताएंगे हम। तो आप इसका प्रूफ देखिए, क्या प्रूव करना है आपको, ऊपर हमें टू प्रूव में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप इसमें आप वेरियस ट्रायंगल देख रहे हैं, बहुत सारे ट्रायंगल आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को देखें ADE। इन ट्रायंगल ADE, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ट्रायंगल एरिया ADE, वो होता है हमेशा हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखिए भाई, वैसे जनरली हम इसमें D को बेस देख रहे हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि ट्रायंगल का बेस DE हो। अगर हम जो है बेस AD माने तो हाइट करॉस्पॉन्डिंग EN हो जाएगी। तो हाफ बेस इंटू हाइट में हम जो है बेस को AD मान रहे हैं, तो हाइट उसके करॉस्पॉन्ड में EN हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 बनी है।
इसी प्रकार यदि हम उसी ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी दोबारा लिखें, हाफ बेस इंटू हाइट। अदर हैंड हम अगर बेस को ए माने, बेस को ए माने तो हाइट आप स्टूडेंट देख रहे हैं डीएम हाइट हो जाएगी, डीएम हाइट हो जाएगी। तो ये उसी ट्रायंगल के हमने दो टाइप से एरिया लिखे हैं, बेस और हाइट को इंटरचेंज करके। इसी प्रकार आपको अदर दो ट्रायंगल बॉटम में देख रहे हैं, इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम इसको बी डी ट्रायंगल माने, बी डी ई ट्रायंगल माने तो हाफ, अब ये कंपल्सरी नहीं कि आप बेस तीनों में से किसी एक साइड को माने, वो हम अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। तो बी डी को इसमें बेस मान रहे हैं हम, बी डी अगर बेस है तो इसके क्रॉसपोंडिंग हाइट जो 90 डिग्री पे होगा वो ट्रायंगल से बाहर ही हो सकती है हाइट, ई एन इसमें हाइट हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 ये हुआ। एंड नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, डीईसी आपको दिखेगा ट्रायंगल डीईसी, तो डीईसी इक्वल टू हाफ बेस अगर इसमें ईसी माने तो हाइट स्टूडेंट डीएम हो, और इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब आपको देख रहे हैं यहाँ पे 4 इक्वेशन आ गई, इसमें जो है डिफरेंट ट्रायंगल हैं। आपको इनको रेशियो बनाना है, किसका किसका रेशियो देखा जाए तो आप हाइट के अकॉर्डिंग इसका रेशियो बना सकते हैं। देखिए भाई, इक्वेशन 1 में ई एन हाइट है और इक्वेशन 3 में ई एन हाइट है, तो जिनमें हाइट सेम हो उनको आप एक रेशियो ले सकते हैं। यानी कि हम जो है इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 3 यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि हाइट दोनों में ई एन है, इसलिए 1 अपॉन 3 यहाँ पे कर रहे हैं। तो लेफ्ट के अपॉन में लेफ्ट वाला साइड है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल थर्ड में जो आपको दिख रहा है बी डी ई इक्वल टू, अगर हम राइट हैंड साइड को अपॉन करेंगे तो आप अपॉन करके देख सकते हैं कि हाफ ए डी इंटू ई एन इसमें है अपॉन हाफ बी डी इंटू ई एन इसमें है, बी डी इंटू ई एन इसमें है। तो आप इसमें बड़े आसानी से देख सकते हैं कि इसमें जो है दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ई एन आया, तो ई एन से आप ई एन कैंसिल कर दें, हाफ से आप हाफ कैंसिल कर दें, तो क्या आपको बचेगा, आपको उसको लिखना है ए डी अपॉन बी डी, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी, इक्वेशन नंबर 5। इसी प्रकार स्टूडेंट हमने इक्वेशन 1/3 करके इक्वेशन 5 को जो है यहाँ पे फाउंड किया है। हम अब इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 4 यहाँ पे करेंगे, इक्वेशन 2 अपॉन 4, क्योंकि दोनों में सेम हाइट। अब हम यहाँ पे इक्वेशन जो है 2 अपॉन 4 करेंगे, क्योंकि दोनों में क्रॉसपोंडिंग हाइट डीएम और डीएम दोनों में इक्वल है। तो इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 4 आप करें तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इसमें इक्वेशन 2 में है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी इज इक्वल टू हाफ ए ई इंटू डी एम, इक्वेशन 2 के साथ है हाफ ई सी इंटू डी एम, इक्वेशन 4 के साथ है। अब इसमें देख सकते हैं कि हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, डीएम से डीएम कैंसिल हुआ, बाकी जो आपको बच रहा है इसको आप जो अलग लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं आपके पास बच रहा है ट्रायंगल ए डी ई अपॉन ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं ए अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी बच रहा है, इक्वेशन नंबर 6। इसके बाद स्टूडेंट आप इसमें अब हम ये देखेंगे कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, इफ टू ट्रायंगल आर ऑन सेम बेस एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस दे आर इक्वल इन एरिया। दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। तो इसी प्रकार आप इसमें देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल DBE है और ट्रायंगल DEC है, दोनों इक्वल बेस पे हैं, D बेस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल के बीच में हैं, D पैरेलल BC के बीच में, तो दे आर इक्वल इन एरिया। तो प्रीवियस क्लास में जो थ्योरम आपने पढ़ी है कि इफ टू ट्रायंगल आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल दे आर इक्वल इन एरिया, तो इन दिस सिचुएशन हियर ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, DEC हो जाएगा यहाँ पे।
यानी कि यदि हम BD को DC में कन्वर्ट कर दें और या DC को BD में कन्वर्ट कर दें तो एक ही बात होगी, क्योंकि दोनों के एरिया सेम है। तो इक्वेशन 5 या 6 में से किसी भी, जैसे इक्वेशन 5 में आप देख रहे हैं BD लिखा हुआ है, तो यदि हम इसको कन्वर्ट कर दें DEC से, क्योंकि एरिया BD का और DEC का एरिया सेम है, तो मैं इसको BD को चेंज करके DEC लिख दूंगा यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर 5 देखिए आप, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 ट्रायंगल ADE अपॉन ट्रायंगल जो BD था उसको हमने चेंज करके DEC लिखा, और इक्वल टू AD अपॉन BD इक्वेशन नंबर 7 ये बनी। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं इसमें इक्वेशन नंबर 6 और 7, अगर हम दोनों की कंपेयर करें तो आप भी देख सकते हैं इसमें कि दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो आपको अब इसमें ये लिखना है कंपेयरिंग इक्वेशन 6 एंड 7, कंपेयरिंग इक्वेशन 6 एंड 7 ये लिखना है। तो आप देख रहे हैं इसमें कि अगर दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं तो इट मीन्स इसके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो दोनों के राइट हैंड साइड को आप लें, इसमें इक्वेशन 6 से लें आप AE अपॉन EC, और इक्वेशन 7 से लें राइट हैंड साइड AD अपॉन BD। तो ये देखो आप हमारे पास आ गया है कि AE अपॉन EC, AE अपॉन EC इक्वल टू AD अपॉन BD। और यही हमने जो है, जो सबसे पहले हमने ऊपर प्रूफ में लिखा था, क्या हमें प्रूफ करना है, तो जो टू प्रूफ में लिखा था वो आ गया। तो लास्ट में हम इसको लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, यानी कि हमारी बात प्रूव हो गई है। तो इस प्रकार स्टूडेंट आपको जो है ये थ्योरम बार बार अपने उसमें दोहराएं, 1-2 बार करें, और जब आपको कंफर्म हो जाए तो फिर आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले तो ये थ्योरम भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आने के लिए, और इसके बेस पे जो क्वेश्चन होंगे, जो एक्सरसाइज होगी, वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आपको ये थ्योरम करनी है और इसको समझना है, और आप घर पे रहिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।